एक एक्ट्रेस जो साउथ इंडियन फिल्म में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश ने उसे मुंबई में ले आया। यहाँ आने के बाद जो हुआ, उसने उसकी तकदीर ही बदल दी। वह एक ऐसे हत्याकांड में फंस गई जिसके बारे में सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। हालांकि ये हत्या उस एक्ट्रेस ने नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी ये हत्या इसी एक्ट्रेस की वजह से हुई थी। ये बात है साल 2008 की, जब एक कन्नड़ फिल्म की उभरती हुई अदाकारा जिसका नाम था मारिया सुसाईराज, ये हिंदी फिल्मों में करियर बनाने की ख्वाहिश लेकर मुंबई आई, जहाँ उनकी मुलाकात स्टार टीवी के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज मारिया को फिल्म में करियर बनाने के लिए हेल्प करने लगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में किराए पर एक फ्लैट ले लिया और इसके बाद जब मारिया ने फ्लैट ले लिया तो उसे शिफ्ट करना था और इस फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए नीरज आया और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। मारिया पहले से ही एमिली जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी, जो कि नेवी में एक लेफ्टिनेंट था, और जिस रात नीरज मारिया के फ्लैट पर था उसी रात एमिली ने उसे फोन किया। मारिया ने फोन को रिसीव किया, लेकिन बातचीत के दौरान एमिली को किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, तो एमिली को शक हुआ और उसने तुरंत मारिया से पूछा कि ये कौन है। तब मारिया ने बताया कि ये नीरज है और कहा कि ये मेरी शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए आए हैं। इस पर एमिली ने मारिया से कहा कि नीरज को रात में फ्लैट पर रुकने ना दे, लेकिन मारिया ने उसकी सलाह को नहीं माना। अब जिसका अंजाम ये निकला कि एमिली के मन में शक घर कर गया और उसे लगने लगा कि मारिया और नीरज के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए उसने अगली ही सुबह कोची की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया और इसके बाद वो सीधे ही मारिया के फ्लैट पर पहुंचा, जहां नीरज भी था। अब ये देखकर एमिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी नीरज के साथ बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और इसी दौरान एमिली ने नीरज को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब नीरज के मरने के बाद एमिली लाश को ठिकाने लगाने की जुगत में भिड़ गया। उसने लाश के 300 टुकड़े कर दिए और प्लास्टिक बैग में भरकर मारिया के साथ सबूत मिटाने के लिए एमिली निकल पड़ा। और इस दौरान मारिया अपने दोस्त की एक कार लेकर आती है और दोनों ने लाश के टुकड़ों से भरे प्लास्टिक बैग को उसमें रखा और जंगल में चले गए और उन बैगों को वहां ले जाकर जला दिया। इतना ही नहीं, रातों रात घर का फर्नीचर, चादर सब कुछ बदल दिया और फ्लैट की दीवारों पर भी नया पेंट कर दिया। लेकिन इसके बाद नीरज के घर वालों को जब कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज का फोन पुलिस को सौंप दिया और पूछताछ शुरू हुई और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। पहले तो मारिया ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानियां सुनाई कि नीरज उसके साथ फ्लैट से 1:30 बजे रात को ही चला गया था। लेकिन जब सख्ती से सवाल पूछे गए तब उसने इस बात को एग्री किया कि वह रात भर रुका था और इसके बाद मारिया ने कोर्ट के सामने इस बात को कबूल भी किया कि नीरज से उसकी हत्या के 3 दिन पहले मिली थी वो, और उन्होंने नीरज और एमिली की झड़प की बात को भी कबूला। मारिया की बिल्डिंग के पास वाले फ्लैट के चौकीदार ने एमिली को कार में बैग रखकर जाते हुए देखा था और उसने इस बात को कोर्ट को बताया भी और इस तरह से दोनों ही कसूरवार पकड़े गए और इसके बाद इन दोनों को सजा हुई।